हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हर बात हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक लीगल सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पर लीगल बैटल की बात है। तो ये लीगल बैटल में कई तरह के षड्यंत्र, पैसा खिलाने के बावजूद भी आपको अब इनसे कोई डर नहीं लग रहा है, ऐसा इनको फील हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर ये आपको फाइनेंशियली अपने आप को मेंटेन करते हुए देख रहे हैं। एक तरफ आप फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और ग्रोथ आपको धीरे धीरे मिलने लगी है। वहीं ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनकी दिली तमन्ना है आपसे आकर लड़ाई झगड़ा करने की, बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात है कि आपको इनमें कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी रुचि नहीं है, ऐसा इनको लगता है। रुचि तो आपको निश्चित रूप से इनमें थोड़ी बहुत है, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। पर इस व्यक्ति को आपने अच्छी तरह से एहसास करा दिया कि आपको इनमें रुचि नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स है। थर्ड पार्टी को खूब लुटाया है इन्होंने, खूब लूटा है थर्ड पार्टी ने, और बढ़िया से इनको मज़ा भी चखाया है। आपको धोखा दे के गए, ठीक है। आपको जो आप डिज़र्व करते थे वो इन्होंने नहीं दिया, वो चीज़ें इन्होंने उठा के थर्ड पार्टी को दे दी। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक की तो कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी था हक, वो पूरा आपका था, उठा के इन्होंने कहीं और दे दिया। आज की स्थिति ये है, आप में से कुछ लोग कहीं और मैरिड हैं। इनको छोड़ने के बाद वहाँ पे आपकी लाइफ फुलफ़िल है, ये देख रहे हैं, या इनको ऐसी भ्रांति है कि आप कहीं रिलेशनशिप में हैं और वहाँ आप, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वहाँ आप परिपूर्ण हैं, खुश हैं। और ये एहसास भी हो सकता है इस बात में कि आपके साथ इनके 10 ऑफ पेंटिकल्स थे, सब कुछ अच्छा था, जो कि अब नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी के साथ इनको वो सुख शांति नहीं मिल रही है। ये व्यक्ति अब आपके पास में लव ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति निहायत ही मूर्ख, बेवकूफ़, बचकाना है, ठीक है। जो आ रहा है मैं बता रही हूँ रीडिंग में। और इनको आपके पास आने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है आप लोगों की तरफ। अब आपके साथ में ये व्यक्ति अन्याय नहीं कर पाएगा। अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को लग रहा है कोई योजना, कोई शातिरपन, कोई चालाकी नहीं चल पाएगी, ठीक है, क्योंकि आप केवल जो सत्य है और जो न्याय है वही चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको मिले ना मिले, इसकी आपको घंटा फिक्र नहीं है अब, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है। डर रहे हैं आपसे, आपकी शक्ति सामर्थ्य को देखकर, ठीक है। आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, और इनके साथ रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है आपने। ऐसी फीलिंग्स इनको आज के समय में लग रही है, इस तरह की इनको लग रहा है। कुछ मैसेजेस इनके ज़रूर निकालना चाहूँगी मैं, ये क्या कहना चाहते हैं।
देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आने के इच्छुक कोई व्यक्ति हैं तो ये आपसे फ्रेंडशिप से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ये व्यक्ति इमेच्योर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ठीक है, अपने मन की भावनाएं आपसे कहना चाहते हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में, लड़ाई झगड़ा बुरा, उससे मैं हील करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। हर व्यक्ति का केस अलग अलग है, कलेक्टिव रीडिंग है यहाँ पे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन है आपके प्रति, कह रहे हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है ना, होता ही ऐसा, जो डिवाइन के बंदे बंदी होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो इंटॉक्सिकेटिंग होती है, कूल और कॉम कलेक्टिव होती है। तो इससे आकर्षण तो सामने वाले को लगता है, बस जहाँ देने की बारी आती है ना, वहाँ सबके सब भिखारी हो जाते हैं। आपके जैसे प्योर लोगों को ये भिखमंगे कुछ भी नहीं दे पाते, ठीक है ना। आपके पास देने के लिए सर्वस्व होता है, सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं आप, लेकिन ये लोग नॉन डिज़र्विंग होते हैं आपके। तो बच के रहना भाइयों और बहनों, ठीक है, एकदम से फिसल नहीं जाना किसी के लिए भी। जानकारी सबकी रखो, ठीक है, पर अपनी जान किसी को मत बनाओ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, बहुत सोच समझ के कदम रखने की लिए ये ज़िंदगी है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि उनकी फीलिंग्स क्या है, कितनी मैच करी, कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।